everyone. This is Ms. Sabine Azizullah and our course is Mathematical Method, lecture number 1. पहले आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोगों ने इस कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर सिस्टम, इन्फिनाइट सीरीज एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस. ये 4 टॉपिक्स हैं जो हम लोग इंशाल्लाह इस सेमेस्टर में कवर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? हमें मालूम है कि हम जो नंबर हैं 0, 1, 0.3, पाई, एक्सपोनेंशियल ई, ये तमाम नंबर हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं और हम लोग इससे फैमिलियर हैं कि ये नंबर जो हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं. लेकिन हम एक ऐसा नंबर लिखें जिसका स्क्वायर रूट जो है वो माइनस में आए. ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट माइनस में हो, तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? ऐसी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे आयोटा के साथ. और -1 का स्क्वायर रूट जो है वो कहलाएगा आयोटा के बराबर. ये सिंबल क्या है? ये सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर्स को. इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं? वो तमाम वैल्यूज़ जो आयोटा के साथ हों. और आयोटा क्या है? ऐसे -1 का स्क्वायर रूट या कोई भी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर रूट. जैसे -9 है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो ये माइनस जो है, माइनस साइन, नेगेटिव साइन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आयोटा को. और √9 = 3. सो आई कैन राइट डाउन इट एज 3 आयोटा. और ये आयोटा रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव नंबर, इमेजिनरी वैल्यूज़ को. तो तमाम वैल्यूज़ जो इनके साथ आयोटा होता है वो हमारे पास कहलाती हैं इमेजिनरी नंबर्स. आयोटा हो गया, माइनस आयोटा, पाई आयोटा, ई, एक्सपोनेंशियल आयोटा. नाउ यू कैन सी कि रियल नंबर में हमारे पास कोई इस तरह की वैल्यू नहीं थी. इमेजिनरी में हमारे पास क्या होता है? आयोटा वैल्यू होती है. अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को ज्वाइन कर दूं तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर बनेगा, जो फॉर्म बनेगी, उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर. अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ एनी नंबर ऑफ फॉर्म z = a + आयोटा b. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एक ऐसा नंबर जिसकी फॉर्म क्या होती है? a + आयोटा b. और a + आयोटा b क्या है? a जो है वो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर, कोई सा भी रियल वैल्यू. और b जो है वो रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को. ये b जो है ये रिप्रेजेंट करेगा इमेजिनरी पार्ट को. इसके अलावा हमारे पास जो z है, z एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को. और ये मिक्सचर है दो वैल्यूज़ का, रियल नंबर का और इमेजिनरी पार्ट का. आयोटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी यूनिट को. नाउ कम टू इट्स टर्मिनोलॉजीज़. टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं? रियल नंबर a इन z = a + आयोटा b. रियल पार्ट ऑफ z. रियल नंबर में रियल नंबर a जो है वो रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट ऑफ z का. इसमें हमारे पास 2 पार्ट हैं, a और आयोटा b. a जो है वो रिप्रेजेंट करेगा रियल पार्ट और b जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इमेजिनरी पार्ट. द रियल नंबर b इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट. हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z एंड वी आल्सो राइट डाउन इन दिस फॉर्म एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एग्जाम्पल है z = 4 - 9 आयोटा. इसमें हमने इसको अलग अलग करना है, रियल और इमेजिनरी को. तो इसमें जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा? 4. और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? -9. ये हमारे पास थी डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, इक्वालिटी. हाउ इक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर. इक्वालिटी कैसी है कॉम्प्लेक्स नंबर में? कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर
हो सकते हैं अगर उनके रियल पार्ट बराबर हों और उनके इमेजनरी पार्ट बराबर हों एक दूसरे से। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2। सो Z1 एंड Z2 जो है वो हमने इसको रिप्रेजेंट किया है A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं A2 प्लस आयोटा B2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 तभी बराबर होंगे जब इनके रियल पार्ट A1 एंड A2 बराबर होंगे और इमेजनरी पार्ट भी बराबर होंगे। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Z1 एंड Z2 तभी बराबर होंगे इफ़ रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर होगा रियल पार्ट ऑफ Z2 के और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर होगा इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 के। इसके अलावा हम करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इसमें हम लोग 4 फार्मूलाज निकालेंगे कि इसके फार्मूलाज किस तरह से होंगे, जनरल फार्मूलाज। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इन एडिशन जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो हम लोग रियल पार्ट को रियल से ही ऐड करेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से ही ऐड करेंगे। A1 जो है वो ऐड होगा A2 के साथ, जबकि इमेजनरी पार्ट B1 जो है वो ऐड होगा B2 के साथ और इमेजनरी पार्ट के साथ आयोटा एज इट इज़ आएगा। सब्ट्रैक्शन जो है वो सेम है एडिशन की तरह ही। सब्ट्रैक्शन में भी हम यही करेंगे कि हम लोग रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे रियल पार्ट से ही और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से ही, क्योंकि हम लोग रियल और इमेजनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकते, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। मल्टीप्लिकेशन, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू किस तरह से बनेगी। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल Z1 और Z2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा, ये वैल्यू बनेगी। ये वैल्यू किस तरह से आई कि जब मैं अब A1 को मल्टीप्लाई करूँगी A2 से, ये एज इट इज़ B1 और B2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास बनेगा आयोटा B1 मल्टीप्लाई बाय इनटू आयोटा B2। जब ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ पे आएगा आयोटा स्क्वायर। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि आयोटा जो है वो बराबर होता है स्क्वायर ऑफ -1 का। तो अगर हम आयोटा स्क्वायर लगा रहे हैं तो ये स्क्वायर वो दोनों साइड आएगा और इस तरह से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी -1। तो जब हम आयोटा b को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा b के साथ तो हमारे पास ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसके अलावा इमेजनरी पार्ट्स जो हैं वो अलग होंगे और रियल पार्ट्स अलग हो जाएंगे। हमेशा आयोटा स्क्वायर वाली जो टर्म होगी वो हम रियल नंबर्स में लिख सकते हैं बाय मेकिंग इट -1। ओके, नाउ मूव टू द डिवीजन वैल्यू। डिवीजन में हमारे पास सेम यही है कि हम जब दो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, A1 प्लस आयोटा B1 डिवाइड बाई A2 प्लस आयोटा B2 एंड if A2 is not equal to 0, similarly B2 is not equal to 0। हमने जब इनको डिवाइड करेंगे तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है हम उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। इसको हम फर्दर डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास डिवीज़न जो है वो रैशनलाइज में किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डिफ़ाइन कर लिया है, हम लोगों ने उसकी टर्मिनोलॉजीज डिफ़ाइन कर ली, इक्वालिटी के दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, इसके फोर्थ ऑपरेशन एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में रियल पार्ट से ही सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजनरी पार्ट से ही। और आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू क्या है, -1। ओके, नेक्स्ट वन है example 1 related to addition and subtraction of complex numbers. So we will continue in the next video.